मुनफरिद टेस्ट और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुम्बी जो बारिशों के मौसम में सिंध थर के टीलों पर निकलती है और लोग बड़े शौक से खाते हैं। खुम्बी नेचुरल होती है, बारिश के बाद नमी, जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर ये खुम्बी यहाँ ग्रो करती है। न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है, जायका भी बहुत अच्छा है। जी सर, क्या कहेंगे खुम्बी कैसे पैदा होती है, कब होती है और इसे किस तरह इसकी फार्मिंग की जा सकती है? हमारी खुम्बी नेचुरल होती है। जैसे बारिशें होती हैं तो जो इसके खुम्बी के स्पोर पिछले साल के पड़े पड़े हुए होते हैं, और एक तो पानी और दूसरा बारिश के बाद नमी, ये जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर ये खुम्बी यहाँ ग्रो करती है। खुम्बी बेसिकली फंगस है और इसकी लाइफ जो है 6 से 7 दिन है टोटल। उसके बाद ये ब्राउन होके ब्लैक हो जाती है और ब्लैक बन के हवा में इसके स्पोर्स, मिलियंस ऑफ स्पोर्स होते हैं जो बिखर जाते हैं एक खुम्बी से, और फिर जैसे ही इनको पानी और नमी मिलती है वहाँ ग्रो करती है। तो ये नेचुरल प्रोडक्शन होती है। खुम्बी की काश्त जो हमारे यहाँ इस तरह कुछ नहीं है, कुदरत के तौर पे सारा कुछ होता है। इसकी 2 इकसाम है, एक होती है ओवल शेप जैसे अंडा होता है, वो खुम्बी है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है, उसकी डिमांड भी ज़्यादा है और खाने में उसका जायका भी बहुत अच्छा है। जो अभी इस वक्त मार्केट में ज़्यादातर मार्केट में मिल रही वो राउंड है, जिसको हम खुम्बा बोलते हैं। और ये न्यूट्रिशन वैल्यू ठीक है, मगर इसकी जो क्वालिटी है वो उससे निस्बतन कम है। दोनों नेचुरल होती हैं और इसकी फार्मिंग अभी नहीं हो रही। जो फार्मिंग की बात है वो फिर हमारे यहाँ बहुत सी इकसाम है जिनकी फार्मिंग हो रही है, जिसमें काबिल ज़िक्र ऑस्टर मशरूम है, बटन मशरूम है और बहुत सी हैं जिनकी फार्मिंग हो रही है। और उसका हमारे पास बाकायदा एक पूरा पैकेज प्लान है। हमारा साउदर्न जोन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर कराची में वाक़ है, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। वहाँ हमारे डायरेक्टर जनरल बैठते हैं और वहाँ पे एक लेडी हैं डॉक्टर उज़मा सितारा, वो इसके ऊपर काम कर रही हैं। वो स्पैम भी बना रही हैं, इसकी स्पैम जिसको बीज कहते हैं खुम्बी का, वो भी तैयार कर रही हैं और ऑस्टर मशरूम को भी कर रही हैं। इसके अलावा भी बटन मशरूम पे और मेडिसिनल कुछ मशरूम है उसके ऊपर भी काम कर, जिनकी मालियत बहुत महंगी होती है। ये मशरूम जो है आपको सारा साल आप ग्रो कर सकते हैं और इसकी कमर्शियल एक्टिविटी भी की जा सकती है। ऑस्टर मशरूम को मैंने यहाँ उमरकोट में हमारे इदारे के अंदर भी ग्रो की थी। बड़ी ज़बरदस्त किस्म से हमने उसको ग्रो किया। हमने थरकोल में भी इसकी फार्मर्स की ट्रेनिंग की है। और उज़मा सितारा जो है वो तो कराची के अलावा जैकबाबाद तक ट्रेनिंग करके आई हैं। वो उनका पूरा उसके ऊपर पूरी कमांड है। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जा सकती है, मगर इसके लिए कोई इतनी हाई फाई किस्म की साइंस की ज़रूरत नहीं है। एक कच्चा कमरा बना लें दरख्तों के दरमियान साए में, और वहाँ पे कच्चा कमरा होना चाहिए जिसमें जिसे हम कहते हैं डार्क रूम, अंधेरा ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो और टेम्परेचर उसका 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो। तो इस माहौल में मशरूम अच्छी तरीके से ग्रो की जा सकती है। इसको ग्रो करने के लिए जो मीडिया चाहिए होता है जिसमें ग्रो होती है, वो जो हमारा गंदम का भूसा है वो आप ले लें। उसको गर्म पानी में स्टरलाइज़ करके उसको बॉयल किया जाता है पूरा एक तरीके से। फिर वो भूसा थोड़ा खुश्क किया जाता है, उसके अंदर जब नमी रह जाए तो उनको प्लास्टिक शॉपर्स के अंदर पैक कर दिया जाता है, जो शीशा प्लास्टिक जिसे कहते हैं। और उसके अंदर जो खुम्बी का स्पाम है वो हम उसके दरमियान रख के उसको एयर टाइट करके बांध के आप उसको हैंग भी कर सकते हैं, उसको शेल्फ में भी रख सकते हैं और उसको अंधेरे में रखा जाता है। साथ उसकी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को देखा जाता है। अगर ह्यूमिडिटी कम हो तो अंदर आप ह्यूमिडिफायर भी लगा सकते हैं, या फिर पानी को गर्म करके किसी बड़े बर्तन में अगर रखेंगे तो वो भाप बन के वो भी ह्यूमिडिटी आपकी इंक्रीज़ कर देती है। तो वो मशरूम आपकी कुछ दिनों के बाद देखेंगे उसके अंदर स्प्राउट्स निकल आएंगे, स्प्राउटिंग होना शुरू होगी। तो आपको शॉपर को कट देने पड़ते हैं ताकि वो स्प्राउट उस कट से बाहर आ जाएँ और वो ऑस्टर मशरूम जो है वो 1.5 से 2 महीने में आपकी हार्वेस्ट के काबिल हो जाती है। उसको आप हार्वेस्ट करें, उसको फ्रेश कंज्यूम करना है, सप्लाई करना है, या उसको ड्राई करना है, उसको कैनिंग करनी है, फ्रीज़ करना है, वो आप करके उसको फिर लंबे पीरियड के लिए स्टोर कर सकते हैं। और इसकी मार्केट नेशनल लेवल की भी है, इंटरनेशनल लेवल की भी है। उसको आप उसके जा सकते हैं। इसको काटेज इंडस्ट्री बना के
हमारे इस एरिए पूरे थर के एरिया में भी इसको ग्रो किया जा सकता है। इसको कोई ख़ास पानी की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको स्टरलाइज करने के लिए जब भूसा आप करते हैं उस वक्त पानी चाहिए होता है, उसके बाद इसको कोई पानी की ज़रूरत, उसी नमी पे ये सारी ग्रो होती है। सर ये जो फार्मिंग है इकोनॉमिकल है और किस तरह के फार्मर्स इसे कर सकते हैं उनके लिए सूटेबल है? बड़े फार्मर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक कमरा चाहिए, आपको बड़ी लैंड वगैरह ऐसी कोई चीज़, छोटा कमरा चाहिए। अगर 12 बाय 12 कमरा है तब भी आप अच्छे लेवल की ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपको कमर्शियल एक्टिविटी करनी है जिसे कहते हैं साइंटिफिक वे में, तो फिर आपको एक स्टैंडर्ड टाइप का हाल बनाना पड़ेगा जिसे हम कंट्रोल शेड कहते हैं। उसके बाद उस पर भी आप जाके इसको कर सकते हैं फार्मिंग, और कमर्शियल लेवल पे प्रोड्यूस करके आप इसको मार्केट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट बना सकते हैं। और ये डूएबल बिज़नेस है, कमर्शियल एक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप खुद देख लें कि ये जो आज आपको खुम्बी नज़र आ रही है 400-500 रुपये किलो बाज़ार में मिल रही है, तो आस्टर मशरूम जो है वो उसका भी रेट इससे ज़्यादा है। ये मीठे पानी पे होती है या खारा पानी जितना भी चाहिए उस पर भी हो जाती है? इसको मीठा पानी, जो पानी जब स्टरलाइज करते हैं ना भूसे को, तो उसमें खारे मीठे पानी की बात नहीं होती। अगर मीठा पानी हो 1000 TDS तक तो ज़्यादा अच्छा रहता है। साल्टिश वाटर है जिसे हम ग्रेश वाटर कहते हैं, वो है जिसकी TDS 1000, 1200, 1500 तक है, तो उसके ऊपर भी हम भूसे को स्टरलाइज कर सकते हैं।